Hello everyone, welcome back to my channel. And in the previous class, we discussed about skill of introduction. हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे माइक्रो लेसन प्लान. आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों से, राइट. तो वी विल डिस्कस स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग. सो एज मैंने आपको बताया, मैं बिज़नेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी दोनों आपको पढ़ाऊँगी. तो आज मैंने बिज़नेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लिया है. पहले हम इसमें लिखेंगे subject, that is business studies, then topic, that is nature and purpose of business, then subtopic, that is concept of business, class 11th, duration 6 minute. जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि माइक्रो लेसन प्लान एक छोटा सा लेसन प्लान होता है, दैट इज़ 5 to 10 मिनट्स का होता है, राइट. एंड फिर हम डेट लिखेंगे. ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा टू प्रैक्टिस द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट. फिर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन. इसमें भी हम पहले इंट्रोड्यूस ही करेंगे. अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपको पहले इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, राइट, टॉपिक को. सो टीचर बोलेगी वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द टर्म बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, राइट. मतलब आपने पहले ही कुछ पढ़ा दिया था, आज आप क्वेश्चन करेंगे, राइट. तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगा. अ स्टूडेंट आंसर्स दैट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस. इसमें क्या था कंपोनेंट कि आपने प्रॉम्प्ट करा है बच्चों को, राइट. आपने क्वेश्चन पूछ के बच्चों को जगाया है कि आंसर दो. फिर टीचर का आंसर होगा गुड. अब बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. फिर बच्चे कहेंगे, बच्चे सुनेंगे, द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, राइट. फिर सेकेंड है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन अब टीचर ही बताएगी. फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू कैन टेल व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस. अब जो आपने प्रीवियस पढ़ाया था उसके बाद आप फ़ीचर्स पूछेंगी, राइट. तो बच्चे फ़ीचर्स बताएंगे जो भी अर्निंग प्रॉफिट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये क्या है, आप उनसे और इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, ठीक. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों से आंसर निकलवा रहे हैं, राइट. तो अब टीचर बोलेगी वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम इट जो भी अदर फीचर्स है, जैसे मार्केट स्टैंडिंग हो गया, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. इतना हुआ. अब क्या होगा, आपको पता है बिज़नेस के चैप्टर में बिज़नेस की डेफिनेशन के बाद इंडस्ट्री के बारे में भी दे रखा है, राइट. तो अब आप पूछेंगी व्हाट इज़ इंडस्ट्री. तो बच्चे बोलेंगे इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रिलेटेड सर्विसेज एंड इकोनॉमी. इसमें क्या हो रहा है, रीफोकसिंग हो रहा है, राइट. फिर वेरी गुड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. बच्चे बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टीचर बोलेगी गुड. फिर टीचर और एक्सप्लेन करेगी. अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है बच्चों के आंसर से, जैसे मैं सेटिस्फाई नहीं थी तो मैंने और बच्चों को समझाया कि प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड एग्रीकल्चर, एंड सेकेंडरी विद मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शरी विद सर्विसेज, राइट. तो बच्चे इसको सुनेंगे, राइट. अब है कैन यू गिव एग्जाम्पल. अब इसमें हम क्वेश्चन ही पूछेंगे ज़्यादातर, ठीक है. स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, रैदर देन एक्सप्लेनिंग यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. तो बच्चे बोलेंगे द स्टूडेंट्स आंसर प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शरी का अपना एग्जाम्पल देंगे. जैसे प्राइमरी का कॉटन हो गया, सेकेंडरी का कॉटन क्लोथ्स, टर्शरी का ट्रांसपोर्ट. फिर अब इंडस्ट्री के बाद कॉमर्स के बारे में पूछेंगे, व्हाट इज़ कॉमर्स. बच्चे बोलेंगे द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन लार्ज स्केल. अब देखो कॉमर्स का क्वेश्चन पूछना जाहिर सी बात है, बच्चों को कॉमर्स लिए तो कॉमर्स की डेफिनेशन तो पता ही होगी, राइट. तो आप इसमें नो रिस्पॉन्स लिखेंगे तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, तो इसमें डेफिनेशन लिखना ही ठीक रहेगा. टीचर बोलेगी वेरी गुड. फिर टीचर और एक्सप्लेन कर सकती है. कॉमर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. फिर ब्लैक बोर्ड में एक्टिविटी मतलब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी आ जाएगी इसमें, राइट. फिर आएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड कॉमर्स. बच्चों का आंसर नहीं आया कुछ. अब इसमें क्या रीडायरेक्शन है. आपने बच्चों को प्रोब करा, उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट. आप उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अ आंसर. फिर टीचर एक्सप्लेन करेगी दैट द मेन ऑफ एम ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज़ रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. इन प्रोफेशन रिवॉर्ड इज़ प्रोफेशनल फ़ी, और एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड होता है सैलरी. ये तो हम सबको पता ही है. तो इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को नहीं पता है डिफरेंस, राइट. और जनरली नहीं ही पता होता है. अगर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उनको तीनों का डिफरेंस नहीं पता होता है. इसके और पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे.
फिर है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की डेफिनेशन नहीं पता बट बच्चे को एग्जांपल्स तो पता ही होंगे, टीचर, टीचिंग, लॉयर एंड डॉक्टर। तो इससे क्या है, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। आप बच्चे की अवेयरनेस जगा रहे हैं, जो उसको ऑलरेडी पता है वो क्रिटिकली सोच पा रहा है कि इसके क्या एग्जाम्पल है। टीचर बोलेगी वेरी गुड, राइट। फिर इसमें एंड में आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जो मैंने आपको उधर लिख के दिया था ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, लास्ट में मैंने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी दी है कि बिजनेस मैंने कैसे समझाया, ठीक है। इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। एंड ट्रेड में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। So this was all about the skill of probing questions. I hope you like my channel. I hope you like my video. अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू वेरी मच।